स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग टिक्स ट्यूटोरियल में। तो आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 16.2 का वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 16.2 के 1 से 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है एक बेलन का आयतन, बेलन एक सिलेंडर का वॉल्यूम व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ हमें बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दिया गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन हमें दे रखा है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कहेंगे बेलन का CSA। CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की R व H, बेलन की त्रिज्या जिसे हम कहेंगे बेलन की R हमें ज्ञात करनी है, और बेलन की ऊंचाई जिसे हम कहेंगे H, ये भी हमें फाइंड करना है। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम हमें दे रखा है, बेलन का CSA हमें दे रखा है, बेलन की R हमें फाइंड करनी है त्रिज्या, और बेलन की ऊंचाई हमें H भी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमें पता है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना होगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि दे रखा है 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड दे रखा है बेलन का CSA। तो बेलन का CSA जो होता है वो होता है, बेलन का CSA जो होता है वो होता है 2πrh, जो कि दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर, यानी πr²h इक्वल टू 1650 और अपॉन में हमें रखना है 2πrh, और यहाँ पे आ जाएगा 660। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो पाई से पाई कट आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, ऊपर एक आर अब भी रिमेनिंग है, H से H को हम काट सकते हैं, यहाँ पे हम 0 से 0 को काट देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है, यहाँ पे 2 आर थे तो एक आर, और नीचे बच जाएगा हमारे पास 2, और इधर जो है हमारे पास बचेंगे 165/66। यानी इसे इन संख्याओं को हम अब भी काट सकते हैं। तो देखें इनको हम काट सकते हैं 11 की टेबल से। तो 11 6 जा 66, और 11 से 11 1 जा 11। तो यहाँ पे जो है 5 बच गए, 11 1 जा 11, 5 बच गए, 11 5 जा 55। तो ये बच गया 15/6। यानी 15/6 अब भी काटा जा सकता है, 3 से काट सकते हैं अपन, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्या बची वो बचे हमारे पास 5/2, यानी r/2 इक्वल टू हमारे पास बच गया 5/2। अब हम इसे सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें r/2 इक्वल टू हमारे पास बच गया 5, यानी कि अब देखें वज्र गुणा करें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2r, या फिर डायरेक्ट 2 से 2 कट जाएंगे, और r की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये हो गई हमारे पास r की वैल्यू, यानी त्रिज्या जो है इस क्वेश्चन में जो कि है 5। अब देखें ये जो है r का मान हमें इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रखने पर हमें जो है h फाइंड हो जाएगा। तो r का मान जो आप जो है दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं h को ज्ञात करने के लिए। तो h को ज्ञात करने के लिए हमें r का मान जो है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी जो है रख के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रख देते हैं, हमें इस r का मान जो है हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो r का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2πrh इक्वल टू 660, यानी हमें h भी चाहिए, तो हमें इससे जो है हमें h फाइंड हो जाएगा।
तो 2 की जगह हम 2 रखेंगे। आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की जगह हम रखेंगे 5, और एच को हम एच ही रखेंगे क्योंकि एच हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 660 के बराबर। अब जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप जो है जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम इसी तरफ रखेंगे, और बाकी सारी जो भी वैल्यूज़ हैं हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो अपॉन की जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 660 इंटू 7, और ऊपर जो भी डिजिट्स थी, संख्याएं थी, वो सारी आ जाएगी अपॉन में। तो 2 इंटू 22 इंटू 5 ये आ गई हमारे पास अपॉन के अंदर। अब देखें, हमें ये संख्याएं जो है काटनी होगी। अब देखें, ये संख्या काट सकते हैं 22 से, 22 3 66 होता है, 22 3 66, तो ये कट गया 30 टाइम। अब हम फिर काट सकते हैं 5 को, 5 6 30, ये कट गया 6 टाइम, और 2 को काट सकते हैं 6 से, तो 2 3 6। अब जो है हमारे पास वैल्यू बच गई, वो बच गई हमारे पास 3 इंटू 7, यानी एच की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर, और आर की जो वैल्यू आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि बेलन की आर व एच जो है हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप फिर से देखना चाहें तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन जो बेलन का सी एस है 2 पाई आर एच रख के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने 11 से संख्या काट दी, 15 बार, 6 बार, फिर से 3 से काटी, 5 बार, 2 बार, तो आर आ गया हमारे पास 5, और फिर आर की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया गया है एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या जो हमें दे रखी है क्रमशः 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर। इसका टीएसए व सीएसए का अनुपात हमें बताना है। तो देखें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 देखें, इसमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या। तो बेलन की ऊंचाई जो होती है बेलन की एच, जो कि हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है इसकी त्रिज्या, यानी बेलन की आर, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, रेडियस बेलन की आर जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा इसका टीएसए व सीएसए का अनुपात हमें जो है ज्ञात करना है। तो बेलन का टीएसए रेशियो अनुपात सीएसए हमें जो है फाइंड करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेलन के टीएसए व सीएसए के फॉर्मूले जो है हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो बेलन के टीएसए और सीएसए का फॉर्मूला लगा के जो है हम इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेलन के सबसे पहले हम जो है बेलन के टीएसए का फॉर्मूला लगाएं, और फिर हम लगाएंगे बेलन के सीएसए का फॉर्मूला। तो काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले यदि आप लोगों को याद है तो इस प्रश्नावली 16 के आप 6 मार्क आसानी से ला पाएंगे। तो फॉर्मूलों के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कि लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक जो है मिल जाएगा। तो देखें बेलन का टीएसए, तो बेलन के टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन के टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और फिर हम लिखाएंगे बेलन के सीएसए का फॉर्मूला जो कि है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो गया, हमने दोनों फॉर्मूले जो है यहाँ पे लगा दिए। अब जो है हमें सारी वैल्यू जिसके अंदर रखनी होगी। देखें, हम इन संख्याओं को काट भी सकते हैं। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट आउट हो जाएगा, 1 आर से 1 आर जो है कट आउट हो जाएगी, यानी ऊपर हमारे पास बच गया एच प्लस आर और नीचे हमारे पास बचेगा एच। तो अब हम ये वैल्यू रखेंगे। एच जो है वो है 7.5 और आर की वैल्यू है 3.5, और अपॉन में हम लगा देंगे एच जो कि है 7.5। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7.5 और 3.5 होते हैं 11 अपॉन 7.5, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब देखें, यहाँ से यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो ऊपर मैं इंटू 10 कर सकता हूँ, यानी 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास 110/75 जो है ये डिजिट जो है हमें मिल जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 110/75। अब हमें इस संख्या को काटना होगा, तो बिल्कुल आसानी से हम इन संख्याओं को भी काट सकते हैं। तो इसे हम काट लें।
5 से कट जाएगा, तो 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे बच गया 1, तो 5 2 जा 10, और ये इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 2 बचते हैं, तो 5 5 जा 25, तो 22/50, यानी इसको हम काटे, फिर से देखें, 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बच गए, तो यहाँ 25 हो गया, 5 25। तो ये जो संख्या हमारे पास आई वो आई 22/15। अब देखें, ये तो है बेलन का TSA और दूसरा है बेलन का CSA। तो अब हमें इसका अनुपात लिखना है, तो TSA अनुपात CSA हो जाएगा, यहाँ पे देखें TSA अनुपात CSA जो होगा वो होगा 22/15। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देखिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, यदि आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस प्रश्नावली के 6 मार्क्स बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। तो बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन था। यदि आप लोग फॉर्मूले नहीं जानते तो आप लोग इस क्वेश्चन में नंबर जो है बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा दे, राजस्थान बोर्ड 2020 की परीक्षा के लिए, जो कि आप लोगों के 30 जून को एग्जाम होने वाला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखें इसके अंदर क्या पूछा गया है। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया है। तो यहाँ पे एक कुआं दिया गया है जिसकी गहराई 20 मीटर और व्यास दे रखा है 7 मीटर। अब कहा है आगे, इससे निकली मिट्टी को 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो कुआं खोदने से जो मिट्टी निकली है उससे जो है चबूतरा बनाया गया है। अब हमें चबूतरे की ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी अच्छा सा ये क्वेश्चन है। देखें इसको हम डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। तो यदि मैं इसको बनाऊं तो कुआं जो है सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। इसकी गहराई जो है दे रखी है 20 मीटर, गहराई दे रखी है इसकी 20 मीटर, और इसका व्यास दे रखा है 7 मीटर, यानी इसका जो व्यास है वो दे रखा है 7 मीटर। अब जो है इस कुएं को खोद के इससे जो मिट्टी निकाली गई है, तो मिट्टी निकालेंगे हम। तो जब भी देखें किसी भी वस्तु को पिघलाने पर, खोद के मिट्टी निकालने पर, तो वहाँ पे हमेशा जो है आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो इससे जो है चबूतरा बनता है। आप सभी जानते हैं चबूतरा जो है घनाभ के आकार का होता है, कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है, और इसकी लंबाई जो है वो है 22 मीटर चबूतरे की, चौड़ाई जो है इसकी 14 मीटर, और ऊंचाई जो है इस चबूतरे की h जो है हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम से बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 20 मीटर गहरा, तो यहाँ पे मैं इनको लिख भी देता हूँ। तो गहराई, किसी भी कुएं की गहराई या ऊंचाई एक ही होती है, वो दे रखी है 20 मीटर। व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, तो r हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास की आधी जो है त्रिज्या होती है, जो कि है 7/2 मीटर। और यहाँ पे लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 14 मीटर, और ऊंचाई जो है हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है चबूतरे की। तो चबूतरा यहाँ पे आप ध्यान रखें, चबूतरा होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर, और कुआं जो है सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें, अब यहाँ पे हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना होगा। और फिर से एक चीज़ और बता दूं, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको हम इस साइड रखेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चबूतरे का आयतन, जो कि है आयताकार। चबूतरे का आयतन, क्योंकि मिट्टी जो है यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और क्योंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बना है तो वो होगा बेलनाकार कुएं के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये इसके बराबर हो जाएगा कुएं के आयतन के बराबर। तो अब देखें चबूतरे का आयतन, क्योंकि चबूतरा एक आयत नहीं घनाभ है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे आयताकार चबूतरा जो होता है घनाभ होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड होता है। तो देखें इसको, क्यूबॉइड जो है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और कुएं का जो आयतन है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जो कि होता है कुएं का आयतन होता है πr²h। अब हमें सारे मान जो है इसके अंदर रख देने हैं। तो रखिए, लंबाई हमें दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 14 मीटर, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसको h ही रखेंगे।
और यहाँ पे पाई का मान है 22/7, आर हमें पता है 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, 7/2 इंटू 7/2 और एच की वैल्यू जो है कुएं की ऊंचाई जो है गहराई जो है वो है 20 मीटर। अब देखें सारी वैल्यू जो है हमने यहाँ पे रख ली है। अब जो भी संख्या कटेगी हम उसको काट लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें एच जो है ये हम इधर ही रखेंगे क्योंकि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है चबूतरे की। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 और अपॉन में हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 और ये 22 इंटू 14 ये आ जाएगा इस तरह 22 इंटू 14। अब जो है जो भी संख्या कट रही है हम उन संख्याओं को काट लेंगे और हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें 22 से 22 कट सकता है, यहाँ पे देखें 7 से 7 कट जाएगा, फिर से देखें 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा 2 बार, 2 से हम 20 काट लेते हैं 10 बार और 2 से हम 10 को काट लेंगे 5 बार। फिर से देखें 22 से 22 को काटा, 7 से 7 को काटा, ये दोनों कट गए, 2 से 20 काटा 10 बार और 10 को काट लिया हमने 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 5। अब जो हमारे पास रिमेनिंग संख्या है वो है 5/2 यानी 5/2 मीटर, यानी 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 मीटर। इस तरीके से घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई जो है वो आ जाएगी 2.5 मीटर। तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए RBSC 2020 एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें, आप इसको खुद क्वेश्चन को करने की सॉल्व करें एक बार देखने के बाद। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर पूछा गया है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी भरा जा सकता है। तो देखें एक बेलनाकार बर्तन का पानी भरा जा सकता है यानी उसके आयतन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये भी कर सकते हैं अपन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यानी यहाँ पे बात हो रही है बेलनाकार यानी बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आयतन जो कि है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या, तो यहाँ पे हमें दे रखी है भीतरी त्रिज्या, तो भीतरी त्रिज्या जिसको हम क्या कहेंगे आर कहेंगे, वो हमें पता है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका बेलनाकार बर्तन का CSA जो कि होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार बर्तन का CSA हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो बेलनाकार बर्तन का CSA हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जो वैल्यूज़ दी गई हो पहले आप उन्हें अच्छे से लिख लें, क्या क्या दिया गया है और क्या चीज़ ज्ञात करनी है। उससे क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h जो कि हमें दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन जो है वो होता है πr²h और वो बराबर है किसके 30,800 के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख लूँ पाई की 22/7, आर हमें मालूम है 14 इंटू 14 स्क्वायर है, इसका मतलब हम 2 बार लिखेंगे। एच हमें फाइंड करना है क्योंकि बेलन का CSA निकालने के लिए हमें एच चाहिएगा, तो एच को हम एच रखेंगे, तो जो है 30,800। अब जो जो संख्या कट रही है उन्हें हम काट देंगे। तो ये 7 से 14 हम काट देंगे 2 बार और बाकी कोई संख्या नहीं कट रही है। तो अब 22 इंटू 2 इंटू एच ये बच जाएगा हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू ये 14 भी है 14 इंटू एच जो कि किसके बराबर है 30,800 के बराबर है। अब देखें चूँकि हमें एच निकालना है तो एच बराबर हम लिखेंगे 30,800 और 22 इंटू 2 इंटू 14 जो है ये आ जाएगा अपॉन में, 22 इंटू 2 इंटू 14 जो है हमारे पास आ गए यहाँ पर अपॉन में। अब हम इसको जो है 11 से काट सकते हैं, तो 11 की टेबल से भी हम इसको काट सकते हैं जो कि हो जाएगा 11 दूना 22। यहाँ पे देखें 11 एकम 11, 11 ये कट जाएगा 2 बार
ये भी कटेगा 2 बार, 11 दूना 22, 8 बच गए, 11 अट्ठे 88, यानी ये बच गया हमारे पास 8800। अब हम फिर से इसको काट देंगे, 14 से काट दें, 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये कट गया 2 बार, यानी ये कट गया 200। तो अब ऊपर जो है इसको मैं फिर से नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ऊपर बच गया 200 और नीचे जो है वो बच गया 2 × 2, यानी फिर से हम इसको काट लें तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी h जो है वो आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई जो है वो आ गई 50 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल सा है। अब जो है हमें इसका जो है CSA, तो बेलन का CSA जो होता है वो होता है 2πRh। बेलन का CSA जो होता है वो होता है 2πRh। अब 2πRh में हम ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें CSA जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की जगह हम 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, R हमें पता है 14 और H हमने फाइंड किया 50। काट दें, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार। अब हमारे पास संख्या बची जो है वो है हमारे पास 2 × 22 × 2 × 50, यानी 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 और 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 × 100 ये बच गया 4400। क्योंकि आयतन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 11 का भी ये आंसर जो है आ गया। तो ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.2 के, जो कि थे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन्हें ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करें। अब जो है आपके एग्जामिनेशन टाइम जो है बहुत ही कम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे क्वेश्चन सॉल्व किया करें। तो ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए मैथ्स और SST के भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए, तो ये अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।